अफगानिस्तान के मसले पर आज केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुबह 11 बजे होगी चर्चा। बैठक में अफगानिस्तान से रेस्क्यू मिशन पर विपक्ष को जानकारी देंगे विदेश मंत्री। अफगानिस्तान के हालात पर भी पेश की जा सकती है रिपोर्ट। अफगानिस्तान के हालात पर आज गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक। आईबी और रॉ के अफसर होंगे शामिल। सीडीएस विपिन रावत के मुताबिक जैसा 20 साल पहले था वैसा ही है तालिबान। कहा, भारत की तरफ रुख किया तो वैसे ही निपटेंगे जैसे आतंकियों से निपटते हैं। अफगानिस्तान पर यूएन मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष का सनसनीखेज बयान। कहा, पूर्व सैनिकों और नागरिकों का कत्ल कर रहे हैं अफगान आतंकी। दिल्ली में यूएनएचआरसी दफ्तर के बाहर अफगानिस्तान के लोगों का धरना जारी। तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अमेरिका को 31 अगस्त के बाद भी सुरक्षित रास्ता देने पर राजी हुआ तालिबान। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने किया दावा। ब्रिटेन की तालिबान को चेतावनी, जबरन देश की सीमाएं सील नहीं करने की हिदायत। पंजशीर को लेकर अफगान विद्रोहियों और तालिबान के बीच बातचीत शुरू। परवान प्रांत में हुई पहली बैठक। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ कड़ी मोर्चाबंदी। विद्रोही हर सीमा पर कर रहे हैं पहरेदारी। सामने आई पंजशीर में विद्रोहियों के हेडक्वार्टर की पहली तस्वीर। अहमद शाह मसूद की कब्र के पास होती है विद्रोही नेताओं की बैठक। तालिबान ने मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर को बनाया अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री। अमेरिका के ग्वांतानामो डिटेंशन कैंप में रह चुका है मुल्ला जाकिर। चीन ने तालिबान के साथ बनाए कूटनीतिक संबंध। काबुल में हुई दोनों ओर के प्रतिनिधिमंडल की पहली बैठक। अपने सीपीईसी प्रोजेक्ट को पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक बढ़ाने की फिराक में है चीन। सूत्रों के मुताबिक तालिबान को पेशावर काबुल हाईवे का प्रस्ताव देने की तैयारी। अफगानी नागरिकों के विदेश जाने पर तालिबान ने लगाई रोक। बंद किया काबुल एयरपोर्ट का पूर्वी दरवाजा। तालिबान ने जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो। अफगानियों से देश नहीं छोड़ने की अपील कर रही है महिला। तालिबानी धमकी के बीच अधर में लटकी हजारों लोगों की जिंदगी बाहर निकलने के इंतजार में अभी भी काबुल एयरपोर्ट पर हैं जमा। अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर तालिबान ने जमाया कब्जा। उड़ान की कोशिश का वीडियो आया सामने। काबुल में मीना सोहेल कैफे पर तालिबान का कब्जा महिलाओं के बीच था बेहद मशहूर। फिलीपींस सागर में आज फिर दिखेगी क्वाड की ताकत। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं का आज से मलाबार अभ्यास। शायर मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा लखनऊ से गिरफ्तार। खुद पर गोली हमले की झूठी साजिश रचने का आरोप। हथियारों के साथ तबरेज राणा के कई वीडियो बरामद। पुलिस के मुताबिक खुद पर हमले की साजिश से पहले बनाए थे वीडियो। 2 मई को साथियों की गिरफ्तारी के बाद से फरार था तबरेज। आज रायबरेली कोर्ट में होगी पेशी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली राहत। नासिक में दर्ज एफआईआर में नहीं होगी गिरफ्तारी। बाकी मामलों में नहीं दिया कोई आदेश। कोर्ट से राहत के बाद नारायण राणे का उद्धव पर पलटवार। कहा, महाराष्ट्र को नहीं बनने देंगे पश्चिम बंगाल। उद्धव सरकार को नारायण राणे की चेतावनी। बोले, बर्दाश्त नहीं होगी बीजेपी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी। उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले बयान पर कायम है नारायण राणे। कहा, बयान में कुछ गलत नहीं। नासिक में बीजेपी विधायक ने सीएम उद्धव के खिलाफ थाने में दी शिकायत। यूपी के सीएम योगी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला। बंगाल में चुनावी हिंसा के मामले में कोलकाता पुलिस से सीबीआई की पूछताछ। बीजेपी नेता अभिजीत सरकार मर्डर केस में किए सवाल। अभिजीत के भाई विश्वजीत सरकार का कोलकाता पुलिस पर है आरोप। कहा, टीएमसी नेताओं का नाम नहीं लेने देने की दी थी चेतावनी। हावड़ा में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ थाने में शिकायत। महिला ने की घोष से माफीनामे की मांग। ममता की लक्ष्मी भंडार योजना पर दिलीप घोष ने दिया था विवादित बयान। कहा, 500 रुपए की भीख के लिए महिलाओं को लगानी पड़ती है लाइन। टीएमसी सांसद नुसरत जहां बीती रात अस्पताल में भर्ती। बच्चे के जन्म के लिए आज होगी सर्जरी। किसान आंदोलन के 9 महीने पूरे। आज दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान संगठन करेंगे विशेष आयोजन। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होगी किसानों की मेगा रैली। संयुक्त किसान मोर्चा की जोरदार तैयारी। केंद्र सरकार ने गन्ने की खरीद मूल्य पर की 5 रुपए की बढ़ोतरी। 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा फायदा।
कोर्ट पहुंचा राम मंदिर जमीन खरीद विवाद का मामला। पुलिस के एफआईआर दर्ज नहीं करने पर आप सांसद संजय सिंह ने ट्रस्ट के सचिव समेत 10 लोगों के खिलाफ दी याचिका। उन्नाव की मियागंज ग्राम पंचायत का नाम होगा मायागंज। प्रशासन ने भेजा प्रस्ताव। 2017 में प्रचार के दौरान योगी ने किया था ऐलान। दिवंगत बीजेपी नेता कल्याण सिंह पर सियासत तेज। समाजवादी पार्टी का बीजेपी से सवाल, क्यों किया था पार्टी से बाहर। कर्नाटक में गणेश उत्सव पर सियासत शुरू। खुद बीजेपी सांसदों और विधायकों ने की कोरोना प्रतिबंधों में रियायत की मांग। देहरादून पहुंचा पंजाब कांग्रेस का झगड़ा। नाराज विधायकों ने हरीश रावत के साथ की बैठक। देहरादून में पंजाब के नाराज विधायकों के साथ बैठक के बाद हरीश रावत ने दिए मामले सुलझने के संकेत। बोले कैप्टन सरकार को नहीं है कोई खतरा। हरीश रावत ने सिद्धू को दी अपने सलाहकारों को नियंत्रण में रखने की नसीहत। कहा आलाकमान को देंगे पूरी रिपोर्ट। एक दिन के दौरे पर पंजाब जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। पूर्व कैबिनेट मंत्री जत्थेदार सेवा सिंह से करेंगे मुलाकात। आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 7 दिनों के दौरे पर स्पीकर ओम बिरला दूर दराज के इलाकों में पंचायत प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। आलाकमान से मुलाकात के बाद रायपुर लौटे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। 2.5 साल के मुख्यमंत्री की बात को बताया साजिश। मेरठ में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चलाया मटका फोड़ अभियान। महाकाल के दरबार में पहुंचे 9 दलों के 9 सांसद। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर की माथापच्ची। ड्रग केस में एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और राणा डगुबाती समेत 12 लोगों को ईडी का समन। 4 साल पुराना मामला। पॉर्न रैकेट में राज कुंद्रा की जमानत अर्जी पर आज मुंबई की सेशन कोर्ट में सुनवाई। गैना वशिष्ठ की याचिका पर भी बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। केरल में और तेज हुआ कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए मामले। 215 मरीजों की मौत। गुरुग्राम में कोरोना टीकाकरण में गड़बड़ झाला। एक शख्स को लगाई गई 2 अलग अलग वैक्सीन की डोज। कोरोना वैक्सीन पर आज सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के फेज ट्रायल से मिले आंकड़ों की होगी समीक्षा। स्कूल खोलने को लेकर दिल्ली सरकार की एक्सपर्ट कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। सभी कक्षाएं शुरू करने की सिफारिश। गुजरात में 2 सितंबर से शुरू होंगे 6ठी से 8वीं क्लास के स्कूल। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा जरूरी। हिमाचल प्रदेश में नैना देवी और आनंदपुर साहिब को जोड़ने वाली सड़क धंसी। भारी बारिश के चलते होटल और मकानों पर भी खतरा। हरिद्वार में तेज धार में बह गई कार। तेज बारिश के चलते नदी नालों में भारी उफान। उत्तराखंड के विकासनगर में तेज धार में फंसे 2 लोग। पुलिस की टीम ने रस्सी के सहारे किया रेस्क्यू। गोरखपुर में तेज बारिश से किसानों की मुसीबत। सब्जी की फसल बर्बाद। गोंडा में खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरयू। कई गांवों में जमीन का तेजी से कटाव। बाराबंकी में भारी बारिश से उफान पर है सरयू नदी। डूब गए 2 दर्जन से ज्यादा गांव। बाराबंकी में भारी बारिश से दलदल बना क्रिकेट का मैदान। पानी निकासी का नहीं इंतजाम। लगातार हो रही बारिश से झील में तब्दील हुआ मोतिहारी का अस्पताल। मरीजों की बढ़ी मुश्किल। हिमाचल के मंडी में जोरदार बारिश के बाद भूस्खलन। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर आवाजाही ठप। देहरादून में जारी है भारी बारिश का कहर। कई जगहों पर पानी भरने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। पटियाला में दुकान में जा घुसी बेकाबू कार। एक रिक्शे को भी मारी टक्कर। ग्रेटर नोएडा में गैंगस्टर रणदीप भाटी गैंग पर पुलिस का एक्शन। 16 गाड़ियों की कुर्की। बदायूं में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत। हुगली में आसमानी बिजली की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। एक युवक गंभीर रूप से झुलसा। आंध्र प्रदेश की कृष्णा में दर्दनाक हादसा। करंट लगने से स्कूली छात्र की मौत। फतेहाबाद में अंबेडकर प्रतिमा विवाद आखिरकार सुलझा। अंबेडकर के साथ लगेगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति। बक्सर में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। सभी सवार सुरक्षित। बाड़मेर में वायुसेना का मिग-21 विमान खेतों में हुआ क्रैश। पायलट ने पैराशूट से छलांग मारकर बचाई जान। आगरा में महिला सिपाही पर पुलिस की कार्रवाई। पिस्तौल के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट।
जम्मू में दफ्तर से गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों पर एक्शन, 1000 से ज्यादा स्टाफ का वेतन रोका। बेगूसराय में प्रेमिका से मिलने गए युवक को परिजनों ने पकड़ा, पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। प्रेमी की पिटाई होते देख लड़की ने खाया जहर, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, बालकनी में फंसे कुत्ते को बचाने की कोशिश में 12 साल की बच्ची 9वीं मंजिल से गिरकर उसकी मौत हो गई। बर्दवान में देर रात बैंक का ताला तोड़कर चोरी की कोशिश, 4 बदमाश गिरफ्तार। नोएडा में एक कंपनी में डकैती कांड का खुलासा, 4 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली में जेल के अंदर का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, शराब पीते दिखाई दे रहे हैं 2 कैदी। वीडियो में दिखने वाले अपराधियों का संबंध नीरज बवानिया गैंग से, अधिकारियों के मुताबिक पुराना वीडियो। झांसी में एक शख्स ने कुल्हाड़ी मारकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, खुद भी जहर खाकर दी जान। बेगूसराय में आइसक्रीम फैक्ट्री मालिक की गोली मारकर हत्या, बाइक पर आए 2 हमलावरों ने की वारदात। यूपी के मऊ में अवैध हथियार फैक्ट्री से बड़ी तादाद में हथियार और मशीनें बरामद, 4 आरोपी गिरफ्तार। विदिशा में आदिवासी महिला से गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। इंदौर में छात्रा से गैंगरेप, दोस्तों पर ही वारदात का आरोप। गाजियाबाद में 2 गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, प्लॉट के झगड़े में हुई मारपीट। कानपुर में संपत्ति के बंटवारे को लेकर रिश्तों का खून, पोते ने 92 साल के दादा को मारी गोली। मुंबई के एंटी नारकोटिक सेल की गुरुग्राम में कार्रवाई, आधा किलो ड्रग के साथ तस्कर गिरफ्तार। पुणे के लिमराज मंदिर में मूर्ति पर चढ़ा नाग, पूजा पाठ के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। अफगानिस्तान से लाए गए गुरु ग्रंथ साहिब के लिए जालंधर में विशेष कार्यक्रम, हरगोबिंद साहिब गुरुद्वारे में पढ़ी गई अरदास। दिल्ली के म्यूजिक टीचर ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, 32 घंटे 20 मिनट तक लगातार सितार वादन। सूरत का एक शख्स 10 ऑपरेशन के बाद बना महिला, आरफ पटेल से आयशा बनी महिला ने रचाई शादी। मध्य प्रदेश के सागर की सब इंस्पेक्टर निमिषा टीवी गेम शो के एबीसी के हॉट एपिसोड तक पहुंची, पहले एपिसोड में जीती 1,60,000 तक की इनामी राशि। इंडिग्ले में तीसरे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने कसा शिकंजा, बिना विकेट खोए बनाए 120 रन। पहली पारी में भारतीय बल्लेबाजी हुई धराशायी, सिर्फ 78 रन पर सारी टीम ढेर। रहस्यमय हवाना सिंड्रोम की वजह से अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा में देरी, 3 घंटे की देरी से हनोई से उड़ा कमला हैरिस का विमान। कोलंबिया में कोयले के खदान में जोरदार धमाका, खनन के काम में लगे 12 मजदूरों की मौत। रूस में इंटरनेशनल आर्मी गेम्स की शुरुआत, मॉस्को के नजदीक 40 देशों के 5000 से ज्यादा सैनिक ले रहे हैं हिस्सा।